अब कुछ बात कर लेते हैं नेशनल असम्बली की। नून लीग के अयाज सादिक तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। सरदार अयाज सादिक 199 वोट लेकर कामयाब करार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। स्पीकर के इंतखाब के लिए 291 वोट कुल डाले गए थे। एक वोट मुस्तरद भी हुआ। लीगी अराकीन की अयाज सादिक को मुबारकबादें। डेस्क बजाकर खुशी का इजहार किया। अयाज सादिक ने आमिर डोगर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की नशिस्तों पर जाकर उनसे मुसाफा किया। अयाज सादिक ने स्पीकर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनेद अकबर मद्दे मुकाबिल है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा आज के इजलास की कार्रवाई, क्योंकि ये 5 घंटे से ज़ायद चलती रही, और डिप्टी स्पीकर के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक जो है वो 16वीं कौमी असम्बली की जो स्पीकर हैं वो मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है और इस वक्त जो है वो डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो करवा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर की पोलिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से ये कहा गया है कि अगर कोई मेंबर रह गया है तो वो आकर अपना वोट जो है वो पोल कर सकता है। सरदार अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके मध्य मुकाबिल आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए हैं। स्पीकर के इंतखाब के लिए कुल वोट जो है वो 292 वोट कास्ट हुए, जिनमें से एक वोट जो है वो मनसूख करार दिया गया और सरदार अयाज सादिक जो है वो तीसरी दफा 2024 के आम इंतखाबात के बाद जो 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आई तो उसके स्पीकर जो है वो मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। और अब जो है वो डिप्टी स्पीकर के इंतखाब जो है वो किया जा रहा है। 9 मुंतखब अराकीन कौमी असम्बली जो है वो डिप्टी स्पीकर के लिए अपने वोट का हक जो है वो अदा कर रहे हैं और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो अभी तक जो है वो गुलाम मुस्तफ़ा शाह जो है वो उम्मीदवार हैं इत्तेहादी जमातों के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनकी जानिब से जो है वो उम्मीदवार जो है वो जुनेद अकबर है, जो डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। तो इस वक्त भी पोलिंग का अमल जारी है और स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है अभी ईवान के अंदर कि कोई अगर मेंबर पोलिंग का अमल अभी जारी है। डिप्टी स्पीकर के लिए बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। नवमुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा है कि हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस से गुजारिश है कि इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय सियासत तक रखें। ज़ाती तनकीद के बजाय वो काम करने होंगे जिनमें मुल्क का फ़ायदा हो। हमें एक दूसरे की ढाल बनना है। हुकूमत और अपोजिशन को साथ बिठाना मेरी जिम्मेदारी होगी। पार्लियामेंट से खिताब में उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तानियों की निगाहें इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान और सब पर हैं। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरी हुकूमती और अपोजिशन के बेंचों से गुजारिश है, इख्तलाफ ज़रूर करें क्योंकि इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन इख्तलाफ ज़ातियात के बजाय इस्लाहात और मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए करें। आज हमारे मुल्क की सियासत में जो तलखियाँ आ गई हैं पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह। मैं लिहाजा मेरी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि आप सब के ताउन के साथ हम कोई नेशनल कंसेंसस बिल्ड करें, हम एक दूसरे की ढाल बने, हम एक दूसरे को का एहसास करें। हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के 2 पहिए हैं, इन दोनों को साथ बिठाना और साथ चलाना और मुशावर करना मेरी जिम्मेदारी होगी। तमाम पाकिस्तानियों की निगाहें इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान और सब पर हैं। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे आप सब के लिए हमेशा खुले हैं।